हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने समझ लिया होगा कि वीडियो को टाइटल देखकर कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करा देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन चीजों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों का सम मतलब प्रॉब्लम्स का सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक अगर आपने कक्षा 10 का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ भी परिचित नहीं है, तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में और भी 95% लाना चाहते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी तरह आप किस तरह से अगस्त से ही पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर कर सकते हैं। वास्तव में मैं बताऊं तो मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो आपको 4 महीने दिख रहे हैं ना, इसमें मैंने एक भी घंटे नहीं पढ़ाई की थी। मुझे ईगो पर बात आई थी अगस्त पर, किसी ने कहा था अगर दम है तो करके दिखाओ, तभी से मैंने पढ़ाई को स्टार्ट किया अगस्त से। और मेरे वास्तव में 95% आए हैं। तो आपको मैं भी बताऊंगा कि आपका कैसे 95% आ सकता है। आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके अंदर जो मोटिवेशन की आग लगेगी ना, इसके बाद आप 95% क्या 97% भी का स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी चीज को कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगस्त से पढ़कर कैसे बोर्ड एग्जाम में 95% का स्कोर करें। आप पहले लेसन का पहला चैप्टर जैसे कि फिजिक्स के पहले लेसन का नाम भी नहीं जानते, फिर भी अगर आप टॉप करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। अगर आप मिस कर देते तो बहुत ज्यादा पछताएंगे, बहुत ज्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सेल्फ स्टडी, यानी आपको कब पढ़ना है स्वयं से। स्कूल का भी टाइम इसी में मैंने मैनेजमेंट किया है। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि टॉपर का सीक्रेट क्या है। टॉपर के सीक्रेट क्या है, टॉपर किस तरह से पढ़ाई करते हैं, वह कितने घंटे पढ़ाई करते हैं कि वही टॉपर बनते हैं आगे चल के, आपको उसी हिसाब से बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सुबह 4 बजे यानी भोर में आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे आल सब्जेक्ट के रिवीजन। अब आप कहेंगे कि आल सब्जेक्ट रिवीजन कैसे। जैसे कि आपको मान लीजिए कि पहला जो हमारा साइंस है, इसका केमिस्ट्री का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस आपको याद है। और आप सुबह में उठकर क्या कर रहे हैं, उसे सलसली निगाहों से देख ले रहे हैं, ताकि आप उसे भूले ना। अगर आप भूल जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपका सबसे बड़ा घाटा होने वाला है। और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम करीब आता जाएगा, आपको याद करने का प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिस कारण से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपर बनता है, उसके पीछे रिवीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। वह रिवीजन करता है तभी वह आगे चलकर टॉपर बनता है। तो आपको कुछ उसी तरह करना है कि आज सब्जेक्ट का सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रिवीजन कर लेना है। मैथ भी उसी में लगा लेनी है। जो चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उन्हीं चीजों को आपको रिवीजन के तौर पर लगाना है। अब दूसरी पॉइंट क्या है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे स्कूल। मैं मानता हूँ कि सुबह बहुत सारे बच्चों का स्कूल जो है वो सुबह 8 बजे से हो गया होगा। स्वयं मेरा खुद का है स्कूल जो कि 8 बजे से हो चुका है। अब स्कूल में आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपका स्कूल 8 बजे से चलकर 1:30 बजे तक स्कूल है। 2 बजे तक किसी का नहीं होगा। 2 बजे के आसपास हो सकता है, हाँ हो सकता है 2 बजे के आसपास। तो आपको क्या करना है कि जो सुबह अगर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल, अगर आपकी छुट्टी 2 बजे हो रही है, तो आपको इसमें आधा घंटा बढ़ा लेना है खाना खाने के लिए। अगर आपकी 2 बजे से पहले ही हो जाती है 1:30 या 1:25 पर, तो आपको वो जो बचे टाइम 2 बजे से पहले जो बचता है टाइम, उसी में आपको जैसे कि जो खाना है वो सब चीजें खा लेनी है और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेना है। फिर आपको 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में बैठना। 2 बजे से लेकर यानी दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्कूल वर्क एंड सब्जेक्ट लर्न। आपने तो ये समझ लिया कि दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, लेकिन इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझाइए। तो सुनिए, स्कूल वर्क एंड सब्जेक्ट लर्न, यानी मान लीजिए कि आपके स्कूल में क्या किया गया कि आज एक चैप्टर, आज 3-4 हेडिंग्स लिखवाई गई जिसे आपने अपनी नोटबुक पर नहीं नोट किया।
तो आप क्या करेंगे, उसे आकर नोट करेंगे। नोट करने के बाद अगर एक टीचर ने कह दिया कि अगले दिन उसी चीज को सुनाना भी है, तो उसी चीज को आप लर्न भी कर लेंगे। तो समझ गए कि आखिर हमें इन घंटों के बीच में हमें क्या क्या चीजें करनी है। केवल स्कूल का ही वर्क एंड लर्न का काम करना है, याद करना है या फिर लिखना है। वो जो चीजें होंगी वो स्कूल से संबंधित होंगी। अगर कोई भी टॉपर बनना चाहता है बच्चा ना, उसके लिए बैच का होना बहुत जरूरी है। बैच आज के समय पर एक प्रकार का वरदान साबित हो रहा है टॉपरों के लिए। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के समय में जो स्कूल है ना, वहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई हो भी रही है तो एक दो विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, बाकी जो बच्चे विषय जो होते हैं उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। टॉपर दो ही तीन विषय को अच्छी तरह से पढ़कर टॉपर नहीं बनता है। वह सभी विषयों पर अधिक समय देता है, यानी समान समय देता है, और सभी विषय उसी अच्छी तरह से समझ में आती है, तभी जाके वह टॉपर बनता है। तो आपको क्या करना है कि एक बैच है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ। अगर आप मुझे अगर अपना छोटा भाई मानते हैं ना, या फिर बड़ा भाई मानते हैं, तो मेरे कहने पर एक बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भविष्य को देखते हुए कह रहा हूँ कि आप कैसे 95% ला सकते हैं, क्योंकि मुझे अनुभव है और मैंने स्वयं उसी बैच से पढ़ाई की है। तो उस बैच का नाम है शक्ति 2.0। शक्ति 2.0 बैच। इस टाइम तो शक्ति 2.0 बैच है, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा, टोटल विषय कराए जाएंगे। एक दिन में एक लेक्चर होगा या फिर दो लेक्चर हो सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, पूरा धनाधन खत्म कर दिया जाएगा। शक्ति 2.0, इसके पहले शक्ति बैच आया था जो कि अप्रैल से आया था, लेकिन अब अगस्त चालू होने वाले हैं, तो इसलिए शक्ति 2.0 बैच आ चुका है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो इसे आप परचेस कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है ना, उसे और भी खतरनाक बना देगी। आपके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाने का प्रयास करेगी। आपका एक भी जो क्वेश्चन के को लेकर डाउट है ना, वह नहीं रहेगा। आपको टोटल चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपने बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद 4 बजे से उस पर क्लासेस चलती हैं। 4 बजे से लगभग 5:30 या फिर कुछ भी हो सकती हैं। जब तक चलते हैं तब तक आपको बैच का नोट्स बनाना है, बैच की क्लासेस देखनी है, इन सब चीजों को समझना है। इसके बाद आपको 6 बजे से लेकर यूट्यूब क्लास। यूट्यूब में किसकी क्लास करें, आखिर पीडब्ल्यू की करें, विद्याकुल की, या फिर ज्ञानोदय गुरु जी की? इन दोनों को छोड़िए, आप ज्ञानोदय के गुरु जी को चयन करिए, सेलेक्ट करिए। वो आपको बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ज्ञानोदय के गुरु जी यूट्यूब चैनल से ही क्या करना है, यूट्यूब क्लासेस करना है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारियां कराई जाएगी। जो कि 6 बजे से लेकर, या फिर मैं 1 साल पहले पढ़ा था तो मुझे उतना करेक्ट नहीं मालूम है, इस टाइम पर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे देख सकते हैं। तब तक आपको यूट्यूब क्लासेस करनी है। फिर आपको क्या करना है, जब इन सब से छुटकारा हो जाए तो फिर आपको थोड़ा सा खाना खा लेना है, 10-5 मिनट अपने परिवार के साथ हंस बोल लेना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको फिर से कॉपी किताब लेकर बैठ जाना है। और अब क्या करना है आपको कि जो बैच के अंदर जो चीजें कराई गई, जैसे कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया, तो उसका आपको नोट्स बनाना ही होगा। फिर बनाने के बाद फिर यूट्यूब क्लासेस में भी जो चीजें बताई गई उनका नोट्स बनाकर इन दोनों का अच्छी तरह से याद कर लेना है, इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेना है, याद कर लेना है। फिर लगभग 12 बजे के आसपास ही आपको सोना है। क्यों? क्योंकि आपने इसके जो पहले 4 महीने थे, अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें आपने पढ़ाई नहीं की, और आप चाहते हैं कि कम समय में पढ़कर अधिक अंक लाया जा सकता है, तो अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप 2 ही से 3 घंटे पढ़ेंगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको इस समय पर अपने आप को 6 से 7 घंटे पढ़ाई में लगाना ही पड़ेगा, जिसके बाद ही आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि जब पेपर के दिन आए थे ना, मैंने 16-16 घंटे स्वयं को दिए थे, इसके बाद ही आज मेरा ये दिन आया था। तो आप कुछ इस तरह से चीजों को करने के बाद ही टॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 9 बजे सो जाऊं, तो आप नहीं हो पाएगा आपसे टॉपर। आपको कई रातें जागनी पड़ेंगी, तभी जाके आप टॉप कर सकते हैं। मैंने आपको टोटल माइंड मैप बता दिया कि आखिर टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, और सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल, सब चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। और आपका टारगेट कितने नंबर का, कितना परसेंटेज का, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।